नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हरियाणा की राजनीति भी अजब-गजब है। नए-नए किस्म के किस्से हरियाणा की राजनीति में अलग-अलग दौर में सुनने को मिलते हैं। किस्से अब भी सुने जा रहे हैं, किस्से अब भी गढ़े जा रहे हैं और किस्सों के नायक और खलनायक बदल दिए जा रहे हैं। आज का किस्सा है हरियाणा के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा के वर्तमान परिवहन मंत्री, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और इस वक्त हरियाणा के एक बेहद नाराज मंत्री अनिल विज का। अनिल विज यूं तो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन आजकल ताकतवर नहीं है। आजकल उनकी चलती नहीं है और उनका ये दुख गाहे बगाहे वो जाहिर कर ही देते हैं। फिर से कर दिया है। अब उन्होंने ट्वीट किया है। इस बार ट्वीट का रास्ता लिया है, सोशल मीडिया का रास्ता लिया है। आप जानते हैं अनिल विज जो व्यक्ति हैं वो हमेशा कहते रहे हैं कि भाई मैं तो डिसिप्लिन्ड हूं, अनन्य भक्त हूं, बीजेपी का अनन्य भक्त हूं। तो आज उनको ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ गई? अनन्य भक्त को ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी? अनन्य भक्त को तो अपनी बात अपनी पॉलिटिकल पार्टी के फोरम पर बोलनी चाहिए थी। खैर, जो भी हुआ वो हुआ। अब पहले आप देखिए जरा इस ट्वीट को। उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि भाई हमारी जो है ना, अंबाला में हो क्या रहा है, ये देखिए, आप ट्वीट देखिए। वो बड़े गुस्सा हैं। अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम करें तो क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। अब देखिए, अंबाला छावनी में कुछ लोग समानांतर भाजपा चला रहे हैं, मतलब अंबाला छावनी में तो भाजपा कौन है? अंबाला छावनी तो वो विधानसभा क्षेत्र है जहां के विधायक अनिल विज हैं। उनके समानांतर कौन भाजपा चला रहा है भाई? मतलब बीजेपी में अनिल विज की स्थिति इतनी खराब हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है कि अब अनिल विज की अपने गृह क्षेत्र में भी नहीं चल रही। उन्हीं की पार्टी के लोग उनसे ऊपर होके अपनी ताकत दिखा रहे हैं और अनिल विज कब तक सहन करेंगे? अनिल विज ने आखिर एक बार फिर से अपना दिल का गुब्बार निकाल के मीडिया के सामने रख दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमारी तो समानांतर चला रहे हैं, पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, मेरा तो कोई नुकसान हो नहीं रहा। उन्होंने अपने बारे में तो कुछ लिखा नहीं। अब ये पहली बार उन्होंने ऐसा गुस्सा जाहिर किया है, ये नहीं है। 1 बरस हुआ है सैनिक की सरकार, नायब सैनिक की सरकार बने 2024 के बाद जो बनी है। आज 1 बरस बल्कि अभी होना बाकी। इतने दिन में कितनी बार नाराज हो गए? शुरू में आप याद कीजिए, जब नाराज हुए तो बताया कि हमारे तो यहाँ पर जो अधिकारी लोग हैं वो सुनते ही नहीं है, और शुरू में तो कह दिया कि मुझे तो मारने की कोशिश की गई थी, जिस पर सरकार ने कोई ध्यान दिया नहीं और इन्होंने भी कोई एफआईआर वगैरह उस पर लॉन्च कराई नहीं। मंत्री इनको बना दिया गया, फिर खामोश हो गए। और उसके बाद कहा कि भाई यहाँ पर अंबाला में हमारे अफसर सुनते नहीं है, तो इनके कहने से फिर कुछ अधिकारियों का इधर से उधर बदलाव, और वो भी कह डाला कि भैया मुख्यमंत्री तो हवा हवा ही हैं, वो तो जमीन पे आते ही नहीं है। ये इतनी सब बातें हो गई, तब जाके कहीं इनका कहना माना, और इनके कहना मानने का मतलब ये था कि इनके कहे हुए अधिकारियों को लगाया गया, और जो अधिकारी जिनसे ये नाखुश थे, नाराज थे, जो इनकी बात नहीं सुन रहे थे, उनको हटाया गया। चलिए, अब कहानी आ गई पार्टी पर। अब पार्टी पर जो बात उन्होंने कही, फिर देखिए, कुछ लोग हैं भाई, अब कुछ लोग ऐसे हैं और उनसे कमेंट बॉक्स में सुझाव आपसे मांग रहे हैं, मतलब जनता से मांग रहे हैं। अब आप लोग क्या सुझाव देंगे पार्टी के इंटरनल इशू में? पार्टी का इंटरनल इशू है, तो अनन्य भक्त जो है उनको तो पार्टी के फोरम पर अपनी आवाज उठानी चाहिए, या अब पार्टी के फोरम में भी अनिल विज की आवाज के लिए कोई जगह नहीं बची है, जैसे सत्ता के गलियारों में नहीं बची है। मंत्री तो हैं, मंत्री तो बने हुए हैं, गाड़ी भी है, मंत्रालय भी है, लेकिन सुनता कोई नहीं है। ये दुख है, ये दर्द है अनिल विज का, जो गाहे बगाहे वो जाहिर करते रहे।
अब सवाल ये उठ रहा है कि इन्होंने जो एक शब्द का प्रयोग किया, ऊपर वाले, ऊपर वालों का आशीर्वाद प्राप्त है। ये ऊपर वाला है कौन? हम तो ऊपर वालों में भाई भगवान को ही मानते हैं ऊपर। अनिल विज किसको ऊपर वाला मानते हैं? क्या अनिल विज का इशारा अपनी पार्टी में जो ऊपर नेता हैं उनके बारे में है क्या? क्या अनिल विज ये तो कह ही चुके हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो हवा हवाई हैं, उनका तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या उनका इशारा सुपर सीएम कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री पर है? क्या वो मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साध रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर उनको परेशान कर रहे हैं और उनके इलाके में उनकी मर्जी के बगैर कुछ लोगों को ताकतवर बना रहे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि अब अनिल विज का वक्त राजनीतिक तौर पर खत्म हो चला है और अब वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं बचे हैं, क्योंकि क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने यह ठान लिया है कि अनिल विज को अब कमजोर करें और वो भी उनके घर के भीतर से शुरुआत हो। क्योंकि कैबिनेट में उनकी ताकत का अंदाजा तो हम लोग एक साल से लगा ही रहे हैं। मुख्यमंत्री उनकी बात सुनते नहीं हैं, वो ये बात कह चुके हैं। मुख्यमंत्री के बारे में ये भी कह चुके हैं कि उनको तो जमीनी हकीकत पता ही नहीं है, क्योंकि जमीन पे उतरते नहीं है। हालांकि इसमें एक राइडर भी है। राइडर ये है कि जब ये बातें एक मुख्यमंत्री के बारे में अनिल विज ने कही, तो ठीक उसी समय उनके पास पार्टी की तरफ से एक नोटिस आया। नोटिस था कारण बताओ नोटिस, शो कोज नोटिस। नोटिस आने के बाद खामोशी हो गई थी, चारों तरफ खामोशी छा गई। अनिल विज उसके बाद से लगातार खामोश थे, चुप थे। कुछ दिनों से फिर से बोलना शुरू किया, बल्कि कुछ रोज पहले तो यहां तक कह दिए कि हमें तो इस बात का अंदाजा था कि हमारे सरकार तीसरी बार आएगी। कारण ये उन्होंने बताया कि क्योंकि मेरे पास मिलने वाले लोग इतने आते थे, हजारों हजारों लोग मिलने आते थे, मतलब अलग अलग महकमे के लोग मेरे पास काम कराने के लिए आते थे क्या। और जनता दरबार भी लगाते ही हैं, आप जानते हैं, एक कोई चाय की दुकान है वहां बैठते हैं। और इसलिए मुझे मालूम था कि सरकार इस बार फिर से बनेगी। तो इसका मतलब क्या वो उस वक्त मनोहर लाल खट्टर को घेर रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार है वो काम नहीं कर पा रही थी, केवल एक मैं ही ऐसा मंत्री था जो काम कर रहा था। जाहिर है वो निशाना साध रहे थे। खैर, लेकिन मनोहर लाल खट्टर जो है, अभी ये दिख रहा है कि हरियाणा में न केवल दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि हरियाणा की सरकार सीधे तौर पर मनोहर लाल खट्टर उनके इशारे से चलती हुई दिख रही है। वो सुपर चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपनी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा, एक मनीषा का जो मामला हुआ था, उस मामले में भी जो उनका बयान था, वो बयान जो था वो हरियाणा सरकार से अलग बयान था। सरकार की लाइन से अलग बयान उन्होंने दिया, पर उनका बयान पे किसी ने खंडन नहीं किया। फिर हरियाणा सरकार पंजाब को पैसा देने की बात आई, उस पर भी उनका कोई बयान आया। अब जो है मनोहर लाल खट्टर की जो खुद की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी तो वो ठीक से निभा नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आते हैं शहर, और शहर तो है गुड़गांव भी। गुड़गांव शहर की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। गुड़गांव हरियाणा का बहुत बड़ा शानदार शहरों में से है, लेकिन देश भर में गुड़गांव अब एक नेशनल शेम के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से 20-20 किलोमीटर के जाम लगते हैं, पानी यहां वहां भर जाता है, और अब तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा होने लगी है। जो विदेशी लोग गुड़गांव में रहते हैं वो भी इस पर खूब चर्चा करते हैं। लेकिन ना तो लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल एमएलए, लोकल एमपी जो मिनिस्टर हैं, और या फिर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार, सब कुछ खामोशी के दामन में सिर छिपा के बैठा है। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा, बल्कि जब से बाढ़ आई है तब से लेकर आज तक राव इंद्रजीत सिंह तो गायब, दिखाई नहीं दिए, बोला भी कुछ नहीं उन्होंने। खैर, लेकिन ये सवाल महत्वपूर्ण है कि भाई
मनोहर लाल खट्टर आखिर अनिल विज को इतना परेशान कर क्यों रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो क्या ये उनके राजनीतिक जीवन पर पूर्ण विराम लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और अब हम लोग केवल उसके अंतिम दिनों को देख रहे हैं और यही छटपटाहट हमें दिखाई दे रही है अनिल विज के बयानों में या फिर अनिल विज कोई बगावती सुर निकालने वाले हैं। ये सब अटकलें हैं, अटकलों का बाजार गर्म है, हमारी नजरें बनी हुई हैं आपके सामने। जो भी खबर आएगी लेकर हाजिर होंगे इस वीडियो में। इतना ही दोस्तों, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।